हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास भूगोल का चैप्टर 4 जलवायु पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ एनसीईआरटी बेस पे लेके आया हूँ। एनसीईआरटी के पेज बाय पेज जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। यदि इतना आप कर लेंगे तो मेरा गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और जितने भी फैक्ट जहाँ जहाँ भी आएगा वो मैं आपको फिगर के साथ समझाता हुआ जाऊंगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। इसका पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, मानसून क्या है, मानसून के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आप देख लीजिए कि मानसून का डेफिनेशन क्या दिया है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। अर्थात मानसून शब्द जो आया हुआ है वो अरब से आया हुआ है। अरब में मानसून को मौसम जो है सो कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मौसम होता है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। अर्थात मानसून जो है सो एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी को मौसम कहते हैं, या आप मानसून कह सकते हैं, मानसून कहते हैं। मानसून शब्द वैसे भी बहुत छोटी अवधि के लिए आता है, यह दिन में कई बार जो है सो बदलता है। यदि दिन में कभी आप धूप देखते हैं, कभी आप जो है सो बारिश होते हुए देखते हैं, फिर धूप आ जाता है, तो ये इसी को जो है सो क्या कहा जाता है, इसी को जो है सो आपको मानसून कहा जाता है। मानसून और जलवायु में जो अंतर है, इसमें तो आपको अंतर नहीं पूछा गया है, लेकिन आप इसी क्वेश्चन में आप समझ जाइए कि जलवायु जो होता है वो 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग जलवायु होता है। यानी 30 वर्ष के अंतराल में जो मौसम में विविधता आती है, मौसम में जो परिवर्तन आता है, उसका कुल योग को जलवायु कहते हैं। अर्थात जलवायु बहुत लंबे समय में बदलता है, 30 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। जैसे यदि हम कहें कि आज गर्मी है, गर्मी में मुझे यदि कहीं घूमने जाना है तो हम डायरेक्ट कहते हैं हम चलेंगे कहाँ, हम शिमला जाएंगे, हम मनीला जाएंगे, हम ऊटी जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर जाएंगे। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ की जो मौसम है वो परिवर्तन नहीं होती, वहाँ पे ठंड ही ठंड रहती है, इसी को जलवायु कहा जाता है। और राजस्थान में यदि कहें कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है तो एक ही स्थान आता है, राजस्थान। वहाँ भी उसको हम जलवायु ही कहेंगे। क्यों? ये बहुत लंबे समय में बदलता है, 30 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। तो जलवायु और मौसम या मानसून में अंतर इतना ही है कि मानसून जो है सो दिन में प्रत्येक बार बदलता है, जबकि जलवायु प्रत्येक बार नहीं बदलता है, बहुत लंबे समय 30 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का अब जवाब पे आइए। ये क्वेश्चन हम पूछे थे कि मानसून क्या है और मानसून के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आपको मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से है। ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जो है सो हम मानसून कहते हैं या मौसम कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है सो आप जवाब जो है लिख सकते हैं कि मानसून किसे कहते हैं, और मानसून की जो है सो विशेषता। इसमें एक क्वेश्चन और है कि मानसून की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मानसून की विशेषता, मौसम जो है सो दिन में कई बार बदलता है, जबकि जलवायु जो है सो नहीं बदलती। आप तो ये जो है सो लिख सकते हैं। उसके बाद मौसम जो है सो आपको बहुत कम समय के लिए आता है,
जबकि जलवायु बहुत लंबे समय के लिए जो है सो आता है। लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है जलवायु को बदलने में। मानसून की विशेषता यदि करने हैं तो आप विशेषता में ये सब जो पॉइंट लिखे हैं ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं और ये भी पॉइंट लिख सकते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। यदि किताबी लैंग्वेज में आप जाएंगे तो मानसून की विशेषता में आप लिखना कि मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है, धीरे धीरे चलने वाली प्रकृति की होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक लगभग 100 से 120 दिन के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है और इसे ही कहा जाता है मानसून प्रस्फोट या फटना, यानी मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना इसे ही कहते हैं। जब मानसून आती है तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है, जिसे कहा जाता है मानसून प्रस्फोट। मानसून की 2 शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। इतना यदि इस क्वेश्चन में लिख दिए तो काफी है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत की जलवायु अवस्था की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित समझाइए। तो क्षेत्रीय विविधता बताने हैं कि एक जगह ही में जो है सो आपको तापमान कुछ रहता है और उसी राज्य में तापमान कुछ रहता है। 2 जगह में भी आप फर्क जो है सो कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव गांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि वर्षा में भी जो है सो भिन्नता होती है। मेघालय में जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं पे लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होता है। हिमालय के ऊपरी भाग में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भागों में यह वर्षा के रूप में होता है। आप देख सकते हैं कि जलवायु में कितनी विविधता होती है। कहीं पे बर्फ के रूप में वर्षा होती है, कहीं कहीं पे जो है सो वर्षा पानी के रूप में होता है। कहीं पे वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक चली जाती है, कहीं पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहीं पे तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि कहीं पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान का अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा का मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत की जलवायु में विविधता है। इतना आप यदि इस क्वेश्चन में लिख दिए तो काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक जो है सो आपको बताने हैं। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं अक्षांश। अक्षांश जो है सो आपको कर्क रेखा भारत के बीच से बीच होकर गुजरती है। फलस्वरूप भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है तथा उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। अतः भारत की जलवायु जो होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जो है
सो भारत की जलवायु होती है, उष्ण भी होती है और उपोष्ण भी होती है। ठंड भी आएगी और गर्मी भी आएगी, क्योंकि भारत का जो स्थिति होती है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों में होता है। इसीलिए इस जलवायु को, भारत की जलवायु को उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। पहला हो गया अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है, इस कर्क रेखा पे जो भी राज्य होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो जलवायु को प्रभावित किया यहाँ पे। दूसरा स्थलाकृति, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। तो इस प्रकार स्थलाकृति अर्थात हिमालय भारत में आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, इसलिए भारत के जलवायु को स्थलाकृति भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु दाब एवं सतहीय पवन। जाड़े के दिनों में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है, हिमालय के उत्तर में, और इस क्षेत्र से ठंडी शुष्क हवा दक्षिण की ओर समुद्र में निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। तो गर्मी के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और यह ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा को उल्टा कर देता है। हवा दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर बनने वाले उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है और विषुवत रेखा को पार करने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ये पवनें भारतीय मुख्य भूमि में विस्तृत क्षेत्र में जो है सो वर्षा लाती है। इस प्रकार वायु दाब और सतहीय पवनें भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं जेट धाराएं। भारत के ऊपर ऊपरी हवा की गति पर पश्चिमी प्रवाह का व्यापक प्रभाव होता है, और इसी प्रवाह का एक मुख्य घटक होता है जेट धारा। ये जेट धारा गर्मी के दिनों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में आने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ इसी पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जेट धारा भी भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, समुद्र द्वारा जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, अर्थात समुद्र के पास जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे समकारी प्रभाव, अर्थात वहाँ पे समान ताप हर समय रहता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। अतः प्रायद्वीपीय भारत के त्रिभुजाकार होने के कारण समुद्र एवं महासागर का समकारी प्रभाव एक बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत के जलवायु को समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है। देश के उत्तरी भाग समुद्र से दूर है, इसीलिए यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब जो है सो आप जो 4 से 5 पॉइंट आपको बोले हैं कि जलवायु को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, एक अक्षांश, एक स्थलाकृति, एक वायु दाब एवं सतहीय पवनें, एक जेट धाराएं और समुद्र से दूरी, और इसको थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट धाराएं किसे कहते हैं। तो जेट धाराएं किस प्रकार की जलवायु को प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन है आपका। जेट धाराएं का डेफिनेशन तो मैं इससे पहले आपको बता दिया। क्वेश्चन है जेट धाराएं किस प्रकार भारत के जलवायु को प्रभावित करती है। तो जेट धाराएं तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित होता है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश के मध्य जेट धाराएं स्थित होता है। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। ये क्षोभ मंडल में
चलने वाली हवाएं हैं जो क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर ये उठती है और ये पश्चिमी हवाएं होती है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु के अलावा पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होता है। इस पश्चिमी प्रवाह से देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय पूर्वी दिशा से भारत की ओर आने वाली ये धाराएं जेट स्ट्रीम भारत में दोनों वर्षा और तूफान का कारण भी बनती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जेट धाराएं भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है और इसके महत्व समझाइए। पश्चिमी विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। अर्थात ये भूमध्य सागर क्षेत्र से उठता है और ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है और इसे कारण इसका नाम भी पड़ गया पश्चिमी विक्षोभ। यह प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा लाने का मुख्य कारण भी बनता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा आती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही आती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप इतना पॉइंट लिख दें तो काफ़ी है। अब क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा की विशेषता का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा की विशेषता, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आप आंसर लिखेंगे कि विशेषता का वर्णन करने हैं आपको, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि मानसून की अरब सागर शाखा मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी घाट पर पहुंच जाती है और प्रचुर मात्रा में वर्षा करती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह शाखा पश्चिमी तट पर केरल से गुजरात तक भारी वर्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पूर्वी भाग एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया भागों में भारी वर्षा नहीं होती है, इसलिए दक्षिण का पठार अपेक्षाकृत सूखा रहता है। राजस्थान में बहुत कम प्रायः वर्षा नहीं होती, अर्थात राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन में आप इतना पॉइंट आप लिख देंगे, ये काफ़ी है। पहला पॉइंट हो गया, मानसून की अरब शाखा मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह के पश्चिमी घाट पर पहुंच जाती है और प्रचुर मात्रा में वर्षा करती है। यह शाखा पश्चिमी तट पर केरल से गुजरात तक भारी वर्षा प्रदान करती है। पूर्वी भाग एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया भागों में भारी वर्षा नहीं होती, इसलिए दक्षिण का पठार अपेक्षाकृत सूखा रहता है और राजस्थान में प्रायः वर्षा नहीं के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, कोरियोलिस बल, जेट धाराएं और मानसून। तो कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो कोरियोलिस बल का डिफिनीशन आप देंगे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन अलग से आपको पूछ दे कि फेरल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब देंगे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं और इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को फेरल का नियम कहते हैं।
तो कोरियोलिस बल हो गया आपका। उसके बाद है जेट धाराएं। जेट धाराएं, ये धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होता है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होता है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये प्रभावित होती रहती है। तो जेट धाराएं में इतना पॉइंट लिख दें तो काफ़ी है कि ये 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होता है और इसे पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होता है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। बस इतना पॉइंट लिख दें तो काफ़ी है। उसके बाद है मानसून। तो मानसून का डेफिनेशन मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ ही होता है एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यह मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद ये दो भाग में बट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। मध्य अक्टूबर तक मानसून उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से वापसी हो जाती है। इस प्रकार जो है सो आपको इस वीडियो में मैं 7 क्वेश्चन बताया हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट। इतना क्वेश्चन यदि आप कर लिए तो काफ़ी है, इससे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एनसीईआरटी के पेज बाय पेज मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ और इस हिसाब से मैं लेके आया हूँ कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।